डमी कमीशन, हाय हाय डमी कमीशन, हाय हाय। कांग्रेस ने डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष जी अमीर ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाकर लोगों को परेशानी में डाला गया, जबकि उसके बाद रही सही कसर परिसीमन आयोग ने पूरी कर दी और इस प्रकार से विधानसभा सीटों को तोड़ा मरोड़ा गया कि लोग टेंशन में आ गए। जबकि अब लोगों की बात सुनने के लिए कमीशन से जो जन सुनवाई का ड्रामा रचा है, उसमें 2 घंटे कश्मीर के लोगों की और 2 घंटे जम्मू के लोगों की बात आयोग सुनेगा। ऐसे में क्या लोग इतने कम समय में अपनी बात रख पाएंगे? आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से ज़्यादा टाइम हुआ है कि जब रियासत जम्मू कश्मीर में एक डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया गया था। हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर ने विरोध किया क्योंकि 2026 तक डिलिमिटेशन कमीशन पूरे देश में रोका गया था, बट चलो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत एक कंपल्शन थी, 7 सीटें क्रिएट करने का काम था और कमीशन बिठाया गया। कितना टाइम लगा दिया, 2 साल से ज़्यादा टाइम लगा दिया, मगर जब रिपोर्ट सामने लोगों के सामने आया उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को सहायता प्रदान करने के बजाय जम्मू कश्मीर के लोगों को एक टेंशन में डाल के एक जो पहचान बची हुई थी डाउनग्रेडिंग ऑफ स्टेट के बाद जो लोकल यूनिट्स की पहचान बची थी उसको कंप्लीट बिल्डोजिंग किया। आप उसके बाद ये आए भी एसोसिएट मेंबर्स के साथ मिले, वो भी एक आईवाश चला गया। आज जिस तरह से लोगों को सुनने के लिए उन्होंने 2 दिन का प्रोग्राम दिया है, आज और कल 4 और 5 तारीख को, उसमें अगर आप शेड्यूलिंग देखेंगे ऐसा मेस किया है कि 5-5 ज़िलों के नुमाइंदे इकट्ठे 1 घंटे में अपनी बात रखेंगे और 2 घंटे में जम्मू और 2 घंटे में कश्मीर के अंदर के सारे लोगों की बात सुनने के लिए आए। तो ये मजाक नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ तो क्या है। अगर उसमें इंडिविजुअल कंप्लेनेंट्स को उन्हें बुलाया, साथ में चाहिए था कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एक एप्रोप्रिएट टाइम मिलना चाहिए था। जो एसोसिएट मेंबर्स में शामिल नहीं थे, जिनका कोई लोकसभा एमपी नहीं है, उनको खातिर खा टाइम देना चाहिए था। जबकि मैं अपनी पार्टी की बात करूं, हमने जब उन्होंने एतराज़ात के लिए मांगा है टाइम 1 हफ्ते का दिया, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बराबर कपवारा से लेकर कठुआ तक जो भी लोगों के एतराज़ात थे, जो भी लोगों के मतलब उसमें नाराज़गियाँ थी और क्यों नाराज़गियाँ थी, वो हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन में डिफ़ाइन किया। और यही सोच कर कि जब कमीशन आएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, खासकर कांग्रेस पार्टी को सफिशिएंट टाइम, प्रॉपर टाइम वो देंगे ताकि हम उनको वो चीज़ें समझाना चाहते थे जो चीज़ें उनके कमीशन रिपोर्ट में गलत है। जैसे आप राजौरी ज़िला ले लीजिए, कहाँ का काट के कहाँ डाल दिया। जैसे आप अनंतनाग ज़िला ले लीजिए, आपने कहाँ का छतरपुर कहाँ जोड़ दिया, किस तरह से डिवाइड किया पूरे ज़िले को। और फिर पार्लियामेंट्री सीट का आप देख लीजिए, हम तो चाहते थे कि 1 सीट एक्स्ट्रा देंगे, अगर उनके पावर्स में है जम्मू को 1 सीट एक्स्ट्रा देकर जो ये लॉन्ग फार फ्लंग एरियाज़ है ये कंसोलिडेट हो जाएंगे। उसके बजाय इनने फर्दर ट्रबल किया कि अनंतनाग, पुलवामा को शोपियान और ये पुंछ और राजौरी के साथ डाल दिया। इस चीज़ को लेकर कि जो हम लोग उनको समझा सकते थे लोगों के आसाइश के लिए, वो टाइम भी नहीं दिया और एक आईवाश के तौर पर 2 दिन आकर पिकनिक करने के लिए आए हैं। और करना उनको फिर वही है जो भाजपा के लीडर्स उनको ऑलरेडी दे चुके हैं वहाँ पर, और उसी को ठप्पा मार के लोगों के खाते में डाल रहे हैं। जबकि लोगों से सही कंसोलिडेटेड रिप्रेजेंटेशन दी है उस एतराज़ात के टाइम पर। हम ज़रूर एक्सपेक्ट करते थे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बाज़ाब्ता एक डेलीगेशन के तौर पर वो बुलाएं और सफिशिएंट टाइम दें, क्योंकि पूरे स्टेट की प्रेजेंटेशन उनको देनी है। हम डोडा की बात करें, कश्तवाड़ की बात करें, रामबन की बात करें, रियासी की बात करें, उधमपुर की बात करें, राजौरी पुंछ की बात करें, जम्मू की बात करें, सांबा की, कठुआ की बात करें, या कश्मीर वैली के 10 ज़िलों की बात करें जहां पर उन्होंने इस तरह का तोड़ फोड़ किया है। जो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने पैरामीटर्स थे,
जिनके आधार पर उनको ये सारे फैसले करने थे, चाहे पॉपुलेशन को कंसिडर में रखते हुए, चाहे टेरेन को मद्देनज़र रखते हुए, चाहे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो आसान करने थे लोगों के लिए, ये बुनियादी उनके पैरामीटर्स थे। तो जो रिपोर्ट्स अभी तक सामने आए हैं, जो भी लीक आपके ज़रिए हुए, उसमें उन पैरामीटर्स का तो कोई ख्याल ही नहीं रखा, उसकी तो धज्जियाँ उड़ा दी। ये काहे का कमीशन है? ये तो कमीशन से खाली मोहर लगाई जाती है, ये कहीं और से किसी प्राइवेट। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।